शिक्षकों का भी अहम योगदान है। तो आज इसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत मैं प्राचार्य महोदय से प्लीज आई थी, तो काफ़ी समय लगा हम लोगों को इसमें पढ़ने में एक आर्टिकल को। तो सबसे पहले कैटेगरी 6 to 7 क्लास में बॉयज में अथर्व जादव, सार्थक पाटिल, बेटा आप लोग आते रहिए जल्दी। शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ एक समारोह में उपस्थित हैं। बेसिकली ये आप लोगों प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछले महीने हमारे स्कूल विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और कंपटीशन का आयोजन हुआ था। आप लोग अक्सर मेरे पास या सुमन सर के पास पूछने आते हैं कि उनका रिजल्ट क्या हुआ। तो आज मैं रिजल्ट की घोषणा करूंगा और साथ ही साथ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। तो विभिन्न कौन से सबसे पहले कॉम्पिटिशन्स हमारे विद्यालय ने पिछले महीने में कंडक्ट कराए। इसमें था डिस्प्ले बोर्ड डेकोरेशन कंपटीशन, जिसमें हर एक क्लास को डिफरेंट थीम्स दी गई थी और ये कंपटीशन आपका क्लास वाइज था। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर गैलरी में अगर जाके कभी देखा होगा 6th 7th 8th क्लास में, तो आप लोगों को पता खुद ही चल गया होगा कि सबसे बेहतरीन किसने काम किया है। कोई गैस कर सकता है किसने किया सबसे बेहतरीन काम? मिलता है 8B क्लास को। जोरदार तालियां 8B के लिए। 8B और साथ ही साथ मैं इनके क्लास टीचर से अनुरोध करता हूं कि आप मंच में आइए और प्राचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। 8th के कैप्टन और क्लास टीचर नाम तो एसोसिएट क्लास टीचर का भी अहम योगदान था बच्चों का मार्गदर्शन करने के। और थर्ड प्राइज गोज टू 9th A क्लास। उनका टॉपिक था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी मेहनत किया, तो ये प्राइज हम लोगों ने काफी विचार किया। इवन प्रिंसिपल सर इसके खुद ही जज थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया मिलके कि 6B को एक कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया था 6B के लिए और 6B के क्लास में छोटे बच्चों के लिए। बेटा कोई भी एक्टिविटी अगर आप लोग को यहाँ के माध्यम से दी जाती है तो आप लोग कीजिए, हम लोग अच्छे से उसे देखते हैं, उसके बाद ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी के कड़ी में अगला एक हेरिटेज क्लब के द्वारा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें कृतिका वल्मी 8th A गॉट फर्स्ट प्राइज। इस कृतिका दिशा पावा 8th A। जल्दी आइए आप लोग। प्रियंका पार्टी ऑफ 8B। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, तो बहुत 9th क्लास के मैक्सिमम बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक एंट्री को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में अपलोड किया गया। अभी वहां से रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन स्कूल लेवल प्लीज आप 1 by 1 आइए। जतिन ऑफ क्लास 9, जयदीप, दीपक, मोहित, बेटा जल्दी आइए। जोरदार तालियां चारों बच्चों के लिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा वाउचर। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। अभी आखिरी कॉम्पिटिशन
121 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 121 बच्चों ने, और काफ़ी अपने क्रिएटिव स्किल दिखाते हुए इन्होंने सावित्रीबाई फुले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में विभिन्न जानकारियाँ दी, साथ साथ में उनकी फ़ोटो चिपकाया और स्केच भी तैयार किया। तो इसमें बेटा हम लोगों ने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, 6 to 7 की एक कैटेगरी है और 8 और 9 की एक कैटेगरी है। तो इसमें 131 एंट्रीज आई थी, तो काफ़ी समय लगा हम लोगों को इसमें पढ़ने में एक आर्टिकल को। तो सबसे पहले कैटेगरी 6 to 7 क्लास में बॉयज में अथर्व यादव, सार्थक पाटिल, बेटा आप लोग आते रहिए जल्दी, अथर्व यादव, सार्थक पाटिल, जोरदार तालियां बच्चों के लिए, रौनक बदाने, रौनक भंडारी, कौशल पावरा, वेदांत माली। ये क्रिएटिव सावित्रीबाई फुले और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, सावित्रीबाई फुले पर। अब इसी के आगे 6 से के अथर्व कोट से तन्मय चौधरी और जतिन, ये तीनों बच्चे भी जल्दी आइए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बहुत ही अच्छी फाइट बनाई थी और साथ प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, सभी चीजों का बखूबी जिक्र किया था। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। सेवेंथ क्लास आदित्य बागले और युगंधर, दोनों ही बच्चों ने बहुत अच्छा सावित्रीबाई फुले पर लिखा था। दोनों ही बच्चे जल्दी आइए मंच पर। गर्ल्स में ऋतुजा, 7th क्लास में निर्जला, करुणा और दीपांजलि 7B। बेटा प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। सेवेंथ ए से 2 लड़कियां हैं, जिज्ञासा और खुशी सूर्यवंशी, दोनों ही बहुत अच्छा बनाया था। जल्दी आइए। जोरदार तालियां के लिए, जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। सेकेंड कैटेगरी है 8th क्लास एंड 9th क्लास की एक कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें बॉयज में सबसे पहले कल्पेश ऑफ क्लास 8, परम राणे ऑफ क्लास 8, रत्नेश ऑफ क्लास 8 एंड लास्ट में 9th में एक बच्चा है प्रशांत वसावे ऑफ 9th A। जोरदार तालियां चारों लड़कों के लिए, जोरदार तालियां। कैटेगरी में गर्ल्स में काफी ज्यादा ग्रुप में चार्ट पेपर्स मेकिंग हुआ था, 5 बनाया गया था, तो ग्रुप में भी हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो ग्रुप के एक मेंबर सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले उज्ज्वला पावरा, स्वरा ऑफ क्लास 8B, प्रियंका, बेटा जल्दी जल्दी आइए, संजनी, प्रतीक्षा, श्रुतिका, रुचिता पावरा, अनुष्का और मंदाकिनी। अब 9th क्लास में बच्चे हैं अमृता, शिवानी, स्नेहा बोर्ड से और खुशबू ऑफ 9th A। चारों बच्चे जल्दी आ रहे हैं मंच में और जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए।
प्राइज मिल रहा है। इधर कोई भी बातें नहीं करेगा, जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार तालियां। उन्होंने बढ़ चढ़कर विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग किया और तो मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें भी एक भेंट स्वरूप हमारा और समस्त गतिविधियां हमारी हैं, तो मैं डीएम पाटिल सर से अनुरोध करता हूं कि वह हमारा तरफ से एक भेंट प्राचार्य महोदय में 2000 तालियां प्राचार्य महोदय हमारे जरिए यहाँ दिए गए हैं और समय समय पे आगे भी दिए जाएंगे। कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग निराश हो जाएं और अगली बार कुछ करें ना, तो ऐसा नहीं है। आप लोग और बढ़ चढ़ कर अगली बार करें। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा ही है। किसी कवि ने सच ही कहा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आप सभी को कोशिश हमेशा करती रहनी है, ठीक है। और ये पंक्तियां हमेशा अपने जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगी। इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। यहाँ इसका मतलब नहीं है कि आप लोग अब आज प्राइज मिल गया तो आप अपनी जगह में स्थिर रहेंगे, आपको और अच्छा करना है और बेहतर करना है। इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आदरणीय प्राचार्य महोदय से बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए 2 शब्द कहे मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। गुड मॉर्निंग। All okay? How are you doing, right? You are young and ओके। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही है और समय समय पर आप लोग उसमें इतनी ही उत्साह के साथ सहभागी हो रहे हैं और अपनी जो हुनर है, उत्साह है, आपकी सोच है, उसको परखने का ये मौका होता है कि आप जिसके बारे में भी लिखते हैं, बोलते हैं, क्या उसके प्रति आपकी अवेयरनेस है, क्या आप लोग उसके बारे में अवेयर होने की प्रोसेस में है। तो ये एक स्पर्धा आप में जो कला गुण, जो स्किल्स आने चाहिए, वो आने के लिए आप लोग कितने प्रयासरत है ना। ये बार बार आपके टीचर्स भी और आप भी इसे परखते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थी अवस्था में ये मौके आप लोग को बार बार मिलने चाहिए और जब मिलते हैं तो उसे आप लोगों ने कैच भी करना है। सारे बच्चों की आप लोग ये जानते होंगे कि अभी का जो दौर है, ये दौर हमेशा समय भी खुद को अपडेट करता है। समय के साथ साथ जो लोग खुद को अपडेट करते हैं वो आगे बढ़ते हैं या कम से कम स्पर्धा में टिके रहते हैं। जो लोग खुद को अपडेट नहीं करेंगे वो लोग स्पर्धा से पिछड़ जाते हैं और जिंदगी में पूरी जिंदगी भर वो संघर्ष करते रहते हैं, किंबहुना समय का वो विक्टिम भी बन जाते हैं। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तैयार रहना होगा, बार बार तैयारी करनी होगी। आप जो तैयारी हो रही है, आप जो तैयार कर रहे हैं खुद को, तो आप कितने सक्षम तरीके से खुद को तैयार कर रहे हैं, ये इन कई स्पर्धाओं के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से आपको मौका मिलता है और बहुत सारे बच्चे इसमें काफी खुशी खुशी सहभागी हो रहे हैं। अपने कला गुणों को वो बिल्कुल परखने का मौका दे रहे हैं, ये खुशी की बात है। तो जो लोग इन परीक्षाओं में, इन स्पर्धाओं में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गए, कई को उत्तेजनार्थ भी बख्शिश मिले हैं, उन सभी को एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार नहीं है और जोरदार। तो बैठे कि ये बहुत आजकल के है ना, ये स्पर्धा युग के लिए
ज़रूरी है आप सभी लोग, है ना, पीएम-श्री योजना के तहत बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत सारे सुविधाएं आपके लिए आ रही है और उन सुविधाओं को लेने के लिए आप लोग तैयार रहे। अभी हो सकता है आज या कल हमारे यहाँ लैंग्वेज लैब, मैथ्स लैब, साइंस लैब, राइट, सोशल साइंस लैब, टिंकरिंग लैब, ऐसे कई लैब्स का जो अध्यावत एडवांस जो सामग्री है वो आने वाली है, जिसका उपयोग आपके लिए होगा। आप लोग देख रहे हैं कि बाजू में यानी जो हमारा क्लास 6 क्लास है जहाँ अभी बैठता है, जिसे आप लोग हवा महल कहते हैं, है ना, उसके बाजू में जो 2 कमरे बन रहे हैं वो लैब्स हैं। ओके, एक टिंकरिंग लैब है और एक स्किल लैब है। ऐसे और 7 लैब बनने वाले हैं, ठीक है, टोटल 9 लैब्स बनेगी। तो ये सभी आपको दुनिया में जो स्पर्धा चल रही है, दुनिया में जो स्किल्स आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है, क्योंकि वो चीज अभी धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, है ना, कि पहले केवल चौक और टॉप जो पद्धति थी, है ना, किताब से पढ़ना और नोटबुक में लिखना, इतना ही काफी था। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अभी आपकी जो लाइब्रेरी है डिजिटल बन गई, बहुत सारे क्लासेस डिजिटल बन गए और अभी आगे आपको लिखने के लिए भी डिजिटल नोटबुक्स मिलने वाली है, ठीक है। ये जो कागज वाली नोटबुक है कुछ समय के बाद, है ना, डिस्कार्ड हो जाएगी, यूजलेस बनेगी। अंडरस्टैंड? आपके लिए नोटबुक कैसी होगी? एक ही नोटबुक जो डिजिटल नोटबुक होगी लिखने के लिए, है ना, डिजिटल क्लासरूम्स होंगे, आपके साथ बोलने वाले भी हो सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर्स, और एक सप्लीमेंट्री टीचर रोबोट के रूप में टीचर होंगे। आप लोग आजकल सुन रहे हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से आजकल इतने टूल्स आ रहे हैं, अगर आपने ये सीखे नहीं तो हो सकता है कि आप डिस्कार्ड हो जाएंगे, है ना, आउटडेटेड माने जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप लोग जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय की जरूरत में जैसे आगे एक अलग रूप धारण कर रहे हैं, वैसा रूप आपको भी धारण करना होगा। आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज और नॉलेज की जो धार है, सोच की जो धार है, अगर आप समय के साथ बदलते जाओगे तो हो सकता है कि आप लोग खुद को एक सक्षम विद्यार्थी बनाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि सभी टीचर्स इसमें सहभागी हो रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही इन टीचर्स का आप लोग फायदा लें और आगे आपका जो जीवन है अच्छी तरह से बनाए, खुद की इमेज अच्छी बनाए, ताकि आप लोग एक सक्षम स्पर्धक और सक्षम नागरिक बनने में कामयाब हो सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।